बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। और आप सभी के आशीर्वाद से ही ये जो पूरा सफ़र था वो सही हो पाया और आपका आशीर्वाद रहा। हम सब जगह गए, बहुत बढ़िया लगा। और घर आके जो आपने स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुप्रभात, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन दोस्तों आप सभी का एक और नए शानदार से दिन में। चलिए, एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। नेपाल यात्रा चल रही थी, आप सभी ने नेपाल यात्रा बिल्कुल बढ़िया से देखी। लगभग 12 दिनों की हमारी ये यात्रा थी और 12 ही दिनों का हमने भंसार बनाया था। कल के दिन में हमारा जो भंसार था वो ख़त्म हो गया था 13 तारीख को, पर एक दिन एक्स्ट्रा जो है कि हमको लग गया क्योंकि कल हम पहुँच नहीं पाए, बॉर्डर और क्रॉस नहीं हो पाया। तो रात को पहुँचे, लगभग 111 का टाइम था। उस टाइम हम महेंद्र नगर पहुँच गए थे। उसके बाद यहीं रहे और कमरा लिया। अभी चेकआउट करने का टाइम भी हो गया है। रूम को 12 बज गए हैं दिन के। चलते हैं फटाफट से बॉर्डर, फिर वहाँ पे देखते हैं भंसार में जो भी कार्रवाई होगी अपनी, तो वो चीज़ निपटाएंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा बॉर्डर क्रॉस करके अपने घरों की तरफ। चलिए चलते हैं, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। जो ये नेपाल यात्रा रही दोस्तों, उसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मज़ा आया होगा, है ना। तो हमको भी मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जब हम यात्रा पे निकले थे तो ये हमारा पहला रूम था दोस्तों, और यहीं से हमने यात्रा शुरू करी थी और आज यात्रा यहीं पे समाप्त हो रही है। कमरे में तो मस्त एसी चल रहा था, पर अभी कमरे से बाहर आ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई आग सी लगी हो, जैसे भट्टी के सामने वो खड़े। बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है। ये देखिए, ये बाहर का मौसम है। धूप अभी खतरनाक लगी नहीं है पर गर्मी बहुत हो रही है। फिर भी 1 बजे का टाइम हो गया है। पार्किंग में गाड़ियां हैं। फिलहाल तो जो बिल वगैरह है उसको कर रहे हैं हम फिनिश। वो फिनिश होते ही सीधा गाड़ी पकड़ेंगे, फिर बॉर्डर। हम लोग इस यात्रा में उन्हीं होटलों में रहे, उन्हीं होटलों में खाना खाया जिन होटलों में हमारा ऑनलाइन पेमेंट चल रहा था। पार्किंग में भी पहुंच गए हैं दोस्तों अभी हम। और ये वाली बाइक बढ़िया लगती है मुझे यार, भगाने के लिए सही रहती है। और दिन की अपेक्षा अब इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, मस्त सा लग रहा है। क्योंकि और दिन थोड़ा टेंशन रहती थी कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब सीधे घर जाना है। पर डे 300 किलोमीटर चल लेते हम, लगा लो। आज बाइक भी अपना साथ छोड़ रही है। बोलिए ले जाओ जल्दी, टाइम पे करा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओ पप्पा तिसल मरे जादा मायादार। ठीक, अभी 2:30 बजे का टाइम हो गया है और मेरी गाड़ी में दोबारा से वही प्रॉब्लम आने लगी है, वो सेंसर वाली जो कल आ रही थी। कल के दिन में बुरा फंसे थे। अभी यहाँ से थोड़ा सा निकलते हैं फटाफट बॉर्डर पार, और तो वहाँ जो शोरूम होगा TBS का वहाँ दिखा देंगे। बाकी अभी भंसार ऑफिस ठीक ये रहा सामने, यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक। अभी वहाँ से भी हम आ गए हैं एग्ज़िट वगैरह करवा के। और एग्ज़िट करवाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और पिटाई लग गई एक आदमी पर 1200 रुपये की। एक दिन का चार्ज है 1200, अगर 2 दिन लेट होते तो फिर 2400, ऐसे ऐसे करके बढ़ता एक आदमी पर। हाँ, तो ऐसा कुछ हो गया। और बाकी मैं आपको दोबारा से पूरा बता देता हूँ कि जो भी प्रोसेस यहाँ जो आना चाहते हैं, अगर गाड़ी के साथ आओगे तो फिर DL चाहिए, साथ में RC चाहिए और आपका आधार कार्ड। और अगर बिना उसके आओगे तो आधार कार्ड से फ़िलहाल तो हो जाता है वहाँ पर एंट्री में। बाकी यहाँ भंसार में चाहिए, वही। अगर गाड़ी से आते हो तो सेम कागज़ चाहिए, और अगर बिना गाड़ी के आते हो तो वैसे चाहिए, है ना। बाकी हमने 12 दिन का भंसार बनाया था और 13 दिन रह गए, तो एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज पड़ गया सीधा 1200 एक आदमी पे, फिर 1200 कैलाश भाई के। मेन बात, अगर आप एग्ज़िट करवा के नहीं जाते हो यहाँ से और इन फ्यूचर कभी अगर आप आते हो तो फिर तगड़ा ही चार्ज पड़ेगा, है ना। अगर एग्ज़िट करा के नहीं जाते हो, क्योंकि सिस्टम में तो वो शो करेगा कि आप यहाँ हो, तो एग्ज़िट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बाइक है तो फिर बाइक का वही चार्ज लगेगा जो मैंने अभी बताया। तो मौसम अभी ख़राब हो गया है, हवा चलने लगी है खतरनाक से, है ना। अरे यार, बारिश नहीं आनी चाहिए। अभी तो हमने बहुत लंबा सफ़र करना है। बाकी ये रहा मेरा भंसार जो कि 12 दिनों का बना था, और ये मैंने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, ये वो मुझे फ़ाइन पड़ा, है ना, एक दिन एक्स्ट्रा रहने का। एग्ज़िट लिख दिया गया है, यहाँ पे मोर लग गई है बिल्कुल बढ़िया से, वहाँ सिस्टम में भी मस्त से। और ये था मेरा पूरा, है ना। अब चलते हैं फटाफट से बॉर्डर पे, इसको चेक करवाते हैं। बाकी जब आप भंसार भरेंगे ना दोस्तों, या तो आपके पास इंडियन कैश होना चाहिए या तो फिर आपके पास नेपाली कैश होना चाहिए। ऑनलाइन जो है कि यहाँ नहीं चल रहा था हमारा, तो हम बाहर आए, किसी को बोला, तब उन्होंने कुछ % चार्ज लिया, 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लिए, और तब जाके हमें वो कैश मिला और तब हमने वहाँ अपना एग्ज़िट करवाया। बॉर्डर भी अभी हमने क्रॉस कर लिया है दोस्तों। सर दर्द हो रहा है बहुत खतरनाक, पता नहीं क्यों हो रहा है। शायद नींद न पूरी होने की वजह से, या इस ट्रिप में जो भी थकान वकान लगी होगी तो उसका सारा
अभी निकल रहा है और इस बाइक ने मुझे बहुत परेशान कर दिया यार, सच में यार। बंद हो जा रही है, मुझे तो डर है कहीं पर अगर मैं कट मारूं, इधर से भी गाड़ी उधर से भी गाड़ी, अगर मैं कट मारूं कहीं वहीं पर बंद ना हो जाए। कसम से ऐसे बंद हो जा रही है बीच रास्ते में चलते चलते ही। मैं फटाफट से पहले शोरूम खोजूंगा, पहले इसको ठीक कराऊंगा, तब जाके आगे बढ़ूंगा। बाकी ये रहा बॉर्डर, यहाँ पे ये नदी है और वो वाला पुल जा रहा है, वो पार करके फिर वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। कुछ भारतीय सेना के जवान इधर की साइड और कुछ नेपाल सेना के उधर की साइड, तो वहाँ चेकिंग होके तब जाके जो है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाता है। और अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बिल्कुल चेकिंग भी हो गई अपनी मस्त करके। और हम ड्रोन लेके जा रखे थे, तो ड्रोन थोड़ा आ गया था उसमें, तब उन्होंने पूछा, उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हुई वहाँ पर, सब कुछ ठीक रहा। और अब आ गए हम भारत में, तो यहाँ से चलेंगे वनबसा, वहाँ खोजेंगे सबसे पहले शोरूम, तब जाके जो भी होगा, है ना। बाकी यार ये गाड़ी भी अभी, ये पीछे का जो टायर है ना वो भी परेशान कर रहा है, क्योंकि ये ट्यूबलेस नहीं है, ये ट्यूब वाला है। तो ट्यूब वाला अगर एक बार पंचर हो गया फिर चलना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ट्यूबलेस तो एक हिसाब से ये भी होता है कि ट्यूबलेस चली जाता है, थोड़ा कुछ दूरी तक चला जाता है, काफ़ी किलोमीटर तक, पर ट्यूब वाला नहीं जाता। बाइक में मेरे एक माइनर सा इशू है दोस्तों, माइनर सा इशू, सच में छोटा सा एक वो सेंसर वाला डब्बा जो जिसके खांचे टूटे थे वो लगाना है, उसके बाद गाड़ी फिर A1 भागेगी। सच में यार दोस्तों ना परेशान हो गया हूँ यार, सर दर्द उल्टा हो रहा है, ये भी जगह जगह में बंद हो जा रही है। बाकी जो है कि खर्चा भी नहीं है शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 बजे ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जो टायर है ना इस गाड़ी के वो दोनों हो रखे हैं, एक भी नहीं, दोनों पंचर हैं और दोनों जो है कि ठीक होने पड़ेंगे, और उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। नहीं, इसका भी इलाज करना है। ठीक है, मशीनरी चीज़ है दोस्तों, है ना, इतना चलेगी तो फिर उसको भी मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी ही। अपने भाई लोग भी मिल गए हैं दोस्तों अभी, और इन दोनों ने एग्जिट नहीं करा वहाँ, हम दोनों तो एग्जिट करके आ गए। 1200 रुपये भरे, दोबारा आ रहे थे हम, क्यों नहीं आए? दोबारा 1200 रुपये भरे, बाहर तो फाइन पड़ा एक दिन एक्स्ट्रा का। तभी बोले थे मैं आओ इनसे चार्ज। नहीं उसका नहीं था, पर मैं बोला कि जब आ रखे हैं तो यार एग्जिट करके चले जाते हैं ना। एक्चुअली दिक्कत ये है ना, हम वापस जा रहे थे, जो आर्मी वाले उन्होंने कहा, अब यहाँ के लोग भी कमेंट कर देंगे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने एग्जिट कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वापस वो करो। और हमने कहा हम इन फ्यूचर अपनी बाइक ला सकते हैं, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वापस से भंसार बन जाएगा। हाँ। और ये बात हमने 10 या 20 लोगों से पूछी, तो सबने यही कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग कमेंट करेंगे, अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मतलब ये हमने पूरी राइड कर दी थी और उसके बाद 6 घंटे हमारे या 15 घंटे एक्स्ट्रा हो गए थे, उसके बाद हमने एग्जिट किया, सारी प्रोसेस की, बट ये नहीं दिखाया वहाँ। तो ज़रूर बताना जो भी महेंद्र नगर या कहीं से देख रहे हैं। तो एग्जिट वगैरह नहीं किया भला। बाकी बाहर में काफ़ी सारे लोकल लोगों को भी पूछा, और ड्राइवर हो गए, फिर वहाँ पे आर्मी वाले थे उनको पूछा, तो उन्होंने बोला बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमने करवा दिया था। और ये लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में थे शायद, उनको पता ही नहीं चला कि भंसार ऑफिस कहाँ है। हमें सजा गया है, ये चला भेड़ चाल, मैं जहाँ जा रहा था वहीं जा रहा था। दोस्तों आगे वालों को फॉलो करते हैं ना, तो मेरे आगे यही थे। बाकी महेंद्र नगर वाले जो लोकल लोग हैं दोस्तों, वो आते रहते हैं, सुबह आते हैं यहाँ मस्त करके अपनी साइकिल में और सामान भरते हैं, और सीधा वापस शाम को वो आ जा सकते हैं। उनके लिए कोई वो नहीं लगता कि यहाँ एंट्री करवानी है, ये करवाना, वो करवाना, कुछ नहीं, वो आ जा सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारों को देख रहा हूँ। मैंने कल ही बोल दिया था कि कैलेश भाई का जो पीछे वाला टायर है वो पंचर है, पर ये लोग माने नहीं मेरी बात। अरे ये देखो इतनी बड़ी कील निकली इसके अंदर से, लो अपनी कील अपने पास रखो। संभाल के रखूंगा, पता है क्यों? क्योंकि नेपाल राइड पे हमारे साथ हुआ ना, तो इसको तिजोरी में रखूंगा संभाल। ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नगर पंचायत वनबसा जो है वो पड़ती है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। शौचार हो गए हैं और इसका भी इलाज हो गया है अभी बढ़िया से। अभी वनबसा से बाहर तो हम आ गए हैं दोस्तों, पर वनबसा में मेरी गाड़ी का काम नहीं हुआ, और खटीमा में है बल TVS का शोरूम, वो शोरूम में ही जाके होगा। तो शोरूम अभी काफी दूर है, लगभग 15 किलोमीटर, तब तक ठीक ठाक चल जाए तो सही हो जाएगा। बाकी नहीं तो अभी तो राम भरोसे चल रही है गाड़ी, और मौसम बहुत बेकार हो गया यार। हाँ ये देखो यार, कल भी पूरे दिन भर भीगे, हो सकता है क्या पता आज भी भीग जाएं। हामिद का प्लान तो था देहरादून जाने का, पर अभी कुछ पता नहीं है कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। खटीमा है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर। मेरे ठीक सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पे है भगवान शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सफर को शानदार बनाने के लिए। नेपाल में हमको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी पेमेंट करने में, पर अभी हम इंडिया में हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ चल रहा था लगभग 196 रुपये लीटर पेट्रोल, है ना, और यहाँ चल रहा है
100 रुपये लीटर। 5:30 का टाइम अभी हो गया है और पहुंच गए हैं होटल में खाना खाने के लिए। आज सुबह नाश्ता भी नहीं करा और शाम के 5:30 बजे अब जाके हमारा लंच टाइम हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर आ गए हैं, अभी भी साथ में अमित ही है। पहुँचता है कि नहीं पहुँचता आज देहरादून, टाइम भी हो गया है, दूर भी जाना है, अभी खाना भी खाना है, तब तक रात हो जाएगी। तो यही रहेगा हमारे साथ। मैं तो बोल ही रहा हूँ अमित भाई को, भाई रामनगर चलते हैं, सब बैठते हैं आज फिर। नींद आ रही है यार दोस्तों, गाड़ी चलाते टाइम ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। गाड़ी तो दिक्कत कर ही रही है, वो तो अलग बात है, पर नींद आ रही है सबको। भांजा भी पहुंच गया है दोस्तों अभी यहाँ, और आज इसका जन्मदिन है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जन्मदिन की। कितने साल का हो गया? 17 में लग गया। 17 में लग गया। और पापा मम्मी आ रहे हैं अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। तो दीदी और जीजा जी भी आ रहे हैं दोस्तों। अभी यहीं कटेगा केक? हाँ। केक कटेगा, सब में बटेगा। दीदी भी आ गई है और साथ में जीजा जी भी आ गए हैं अभी, है ना। दीदी हमारे गांव की है दोस्तों और जीजा जी चंदू भाई के साइड के हैं, यहीं रहते हैं। क्या तब कोई बानी अभी है नहीं नोलता, क्या बात है? ना आड़ बहुत बड़ी उपाधि तुम लोग यार, बहुत बड़ी बात है, इतना लंबा ठीक चल नहीं गाड़ छा छा। अगर नेपाल में गाड़ी खराब हो ना तो वो मिस्त्री ना है। हाँ 2 केक काट दिए हैं बल, और ये तीसरा अब हमारे साथ। और रात को कटेगा बड़े वाला केक। तो भाई वो एकदम होटल बुक कर रहा क्या? अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो चलो इसको काटते हैं फिर फटाफट। हाँ हम ना जय जन्मदिन से भणजल काटन भण जाइए मैं बीच में। राम 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 राम, नमस्कार नमस्कार। या देखो अब हुआ ना फैमिली वाला माहौल दोस्तों बढ़िया सा। हम कहाँ ऐसे घूम रहे थे 10 दिन से कि बस कभी इधर कभी उधर, अब देखो पूरा फैमिली वाला माहौल बन गया है। ये दोनों बहुत खुश है। माइक के लिए लड़ाई हो रही है, माइक चाहिए। वो तो होता है, कभी कभी बिना माइक के भी शूट कर लो। माइक की आदत है ना, आदत हो गई है ना दोस्तों, तो उसकी वजह से जो है कि आवाज़ वगैरह नहीं आती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भांजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो भाई, दीपू भाई ने भी केक खिला लिया। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भांजे का जन्मदिन है दोस्तों, गिफ्ट मुझे देना चाहिए था पर भांजा देना गिफ्ट ला रखी है। ये है गौरी के लिए, ये छाता भी है, ये बैग है। अब गौरी स्कूल जाएगी हरी भरी। प्रेम में है, दीदी जी है, भांजा है, जन्मदिन है, जीजा जी हैं और किराएदार भी आ रखे हैं उनके। और ये हैं अल्मोड़ा से। कौन सा गांव बताया आपने? जयती। कौन से ब्लॉक में पड़ता है? ये दमगढ़ा लमगढ़ा। अच्छा अच्छा, तो आप किराएदार हैं तो भाई की, और अभी नई नई शादी हुई है, बधाई हो। नौकरी यहीं करते हो? अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। लंच अब हो रहा है दोस्तों 6:30 बजे शाम के, और पूरी फैमिली के साथ मस्त करके यहाँ पे। फैमिली तो खा नहीं रही क्योंकि वो बाद में केक कट करेंगे, और तभी खेल रहे थे। होटल बुक कहीं वाल बड़ोल। अच्छा बुलाया भी वाला था मेहमान रहने अच्छे रिश्तेदार हैं। ज्यादा हो जाना चाहिए पार्टी पार्टी नहीं मतलब मिनी पार्टी। चलो बढ़िया अच्छा। हर साल मना तो बर्थडे? अरे वाह हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया हैं। आप तो बैठ जान में, जब भी मेहमान आ रहा ना वैसे पैर खाना बैठ जाओ। ये का दिन के कमर तक लगी रहा है। हाँ ये भी ठीक ही है। और ये पॉसिबल भी अभी हमारा लंच हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा देर में हुआ पर हो गया। बाकी अभी यहाँ पे दीदी जी आ गई है मिलने के लिए, साथ में यहाँ पे भाई जी भी आ गए हैं। और सब ठीक ठाक? बढ़िया बहुत बढ़िया। यहीं रहते हो आप? यहीं रहते हो। तो मैसेज आया था दीदी लोगों का कि मिलने आना जरूर है ना, बोला बल घर में आना। और भाई जी ने भी बहुत बड़े बड़े मैसेज कर रखे थे, अब बाकी जीजा जी तो कर ही रहे थे बल घर में आना घर में। तो घर में सबके पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है कि नहीं आ रहे, और थकान वकान भी लगी है बाकी। और सभी को थोड़ा जाना भी है इधर उधर ना,
वहाँ चल नाराज नहीं होना ना ना बिल्कुल टक लगाएगी। अपनों से नाराजगी थोड़ी ना होती। अरे वाह क्या बात, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने। और बाकी यहाँ पे है भाई जी, और भाई जी हैं लेकुली से, और पूरी फैमिली के साथ यहाँ रखे हैं। आ जाओ गोपाल और कल लाउण बहुत बढ़िया भाजी का बहुत मैसेज एक करे अच्छा है। एक हमारो सपना था कि मतलब दीपक पटवाल तक मिलना, और कई बार क्रिकेट में भी मतलब हम गया छो और ये भी हिंदी, लेकिन इन मतलब कि जै दिन मैच हो दिन हमारे नहीं हो तो मुलाकात नहीं हो सकिन, तो मेरे स्वास्थ्य पंडित जान पड़ा तो दिल्ली माँ को जान पड़ा। और देखो मुलाकात भी हुआ तक का नहीं बिल्कुल शहरों में गाँव जबकि कैदा आंधी से, जबकि गाँव कैदा आंधी पर क्यों उनकी हो ही नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और दीपक पटवाल का ब्लॉग में तब बड़े देखो जब टिकटॉक चलाना चाहिए, और यूँ फेमस ये मतलब डायलॉग चाहिए कि जल्दी भात खाएंगे और पौड़ी में बस जाएंगे, तो तब से मतलब इनको मैं देखता हूँ लगातार। और ये जो भेंट है, ये जो हर ब्लॉग में भेंट डालते हैं, तो ये हमारी तरफ से भेंट हर ब्लॉग में, ये हम दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जी बहुत पहले से जानते हैं दोस्तों, और लेकली गांव में लेकली गांव से मेरी दादी भी थी, अपनी दादी। हाँ जी मैं परिचय हो गया, और शायद जानते तो नहीं होंगे भाई जी, पर दादी हाँ उनके जो मतलब है परिवार में है, मैंने बताया तब जानते सतीश और हरीश अगर देख रहे होंगे ब्लॉग, लगातार आपके ब्लॉग देखते हैं, तो मेरे दोस्त ही हैं और भाई भी हैं मतलब। और गोपाल क्या हाल छे? बढ़िया गड़ो लाइन से आती है। हाँ, नाम क्या है? मयंक मयंक। कदम पड़ी थे 8th कौन लगा दिया बढ़िया मस्त है। अच्छा इटीरी से हैं। और गोपाल क्या हाल जी? ठीक ठीक है, नाम क्या है? सागर रावत अरे भाई आवाज दागर छे और सागर पापा जन क्रिकेट खेली छे? हाँ हैं मजा आना सब बढ़िया चलो ना। हाँ बोल शंकर भगवान की जय जय। मी एक जो क्या बोल सितारगंज हमने हाँ तब यक हम मिलना खड़ा यहाँ छी ना सब या हाँ सब मिल के तुम्हें नहीं मिला अभी। हाँ नेपाल यात्रा में दोस्तों जितनी भी थकान लगी थी उसकी लगभग 30 या 25% तो यहाँ पर कम हो गई। पूरी फैमिली मिल गई मस्त करके। और आप ने का मिल देना तब एक दिन लगत क्या लगी हवा चलनी वेजल में नहीं बिल्कुल सही बात। तो आज हवा चलनी सितारगंज हम बड़े हवा चल रही है सितारगंज में। और बहुत बहुत धन्यवाद मिलना खड़ा हो है और इन्हें देखना रहा अपन आशीर्वाद बनाया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले बार जिल पेमेंट कर रहे खाना के और अब बड़ बाजिल कह दिया। चलो ठीक था भाई ठीक था। बोलो शंकर भगवान की जय। शहरों में आके दोस्तों इतना प्यार मिलता है आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। दिल खुश हो गया यार, मज़ा आ गया। बाकी अमित भाई अभी भी जिद पे अड़े हैं कि बल मुझे जाना है, बल इनका काम है गाड़ी का और अर्जेंट पहुंचना है कल करना। तो आज 2 घंटे चलाना, उसके बाद मत चलाना, ठीक है। सो जाना होटल लेके, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बोल बद्री विशाल लाल की जय हो। कैमरे में तो नहीं दिखाता दोस्तों, पर कभी कभी ना आप सभी को इतना प्यार मिलता है तो कसम से इमोशन ना अंदर ही अंदर रह जाते हो, बाहर तो आते नहीं पर रह जाते हैं। मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से आप सभी देखते हैं और इतना प्यार जब मिलते हैं, सोचा नहीं रहता जो चीज़ें वो चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। सितारगंज से अभी हम हल्द्वानी वाला हाईवे पकड़ लिए हैं और भाई बहुत खतरनाक सीन हो रखा है यहाँ तो। बीच में अभी सिडकुल पड़ा और कंपनियां ही कंपनियां, बड़े बड़े ट्रक भाई बड़ी मुश्किल से निकले वहां से। ट्रैफिक इतने ज्यादा वही क्या बताएं, ट्रैफिक ज्यादा है और रोड बहुत पतली है यार। अभी हल्द्वानी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, फिर वहाँ और वहाँ से सीधा रामनगर। पहली बार इस वाले हाईवे पे आ रहे हैं, पिछली बार जब हम आए थे तो दूसरे वाले से आए थे। इस बार मैंने कहा इधर से चलो देखते हैं ये कैसा है। तो यहाँ आए तो यार ये कुछ खास नहीं है, वही बढ़िया था यार। वो तो कम से कम 4 लाइन तो था और ये तो ऐसे ही है 2 लाइन लग रहा है। अभी तकड़ा वाला जंगल लग गया है दोस्तों और कहीं कहीं पे तो भाई हॉरर मूवी वाला सीन चल रहा है यार। ये बड़ी गाड़ी वालों से ना बड़ा परेशान हूँ मैं सच में यार। ये लोग भाई हाईवे में करके चलते हैं और इनको वो दो ना कि नीचे करो, करते ही नहीं है यार। कई सारे कई तो ठीक रहते हैं समझदार, वो कर देता है, पर कहीं नहीं करते। हल्द्वानी पहुंच गए हैं अभी हम और थोड़ी सी नींद सी आने लगी थी। हाँ अब जाके थोड़ा सा ये फालूदा वगैरह है इसको थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर से एनर्जी रिफिल हो जाएगी अपनी और तब बढ़ेंगे यहाँ से आगे। भाई साहब गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी वाले ऐसे खतरनाक चल रहे हैं ना भाई साहब,
एक भी डिपर नीचे करने के लिए तैयार नहीं है। सच में इतनों को लाइट दे दी, एक ने भी नीचे नहीं करा भाई। और ट्रक वालों को तो क्या ही बोले भाई, कोने पे भी इतना खतरनाक, अभी उन्होंने काम कर दिया था। भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक है। रामनगर भी पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों, मात्र 14 किलोमीटर का सफर और बचा हुआ है। बाकी साथ साथ चल रहे हैं सभी के सभी। थोड़ा सा एक काला डूंगे वाला रास्ता जो है उस रास्ते आए हम। पहुंच गए हैं दोस्तों अभी हम रामनगर में मस्त करके। और यहाँ पे है कैलाश भाई के दादाजी, हेलो जी। और यहाँ पे है कैलाश भाई के पिताजी। ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हाँ पहुँच गए। और डॉन उठाया अभी तक ना, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया। बहुत अच्छा डॉन सोया नहीं तू? बाकी यहाँ देखो, वाह क्या बात है, स्वागत में मालाएं भी है और थाली भी है आरती की। क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया देखिए सिर्फ है। आज इतनी देर बाहर देश है, हमारे लिए तो बाहर देश ही है। हमारे बच्चे घूम के आ रहे हैं, कितनी परेशानी में रहे होंगे, कैसे आए होंगे, खुशी के आंसू आ रहे, घर पे पहुंच गए ठीक ठाक। ये देखो जी, खुशी के आंसू भी आ गए अभी। अरे वाह क्या गजब का स्वागत हुआ है दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड भाई साहब, सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। वाह और ये है हमारे गाइड पूरे रास्ते के और पूरी ट्रिप प्लान करने वाले। यात्रा सफल हुई है। चलो यात्रा सफल हो गई दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया से। और क्या गजब का स्वागत हुआ है, वाह मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परी, ओ परी क्या हाल है? पिताजी खुद ही गए थे वहाँ, खुद ही खुद लग गई थी। हाँ बहुत अच्छा वेलकम किया घर वालों ने, मतलब सोचा नहीं था ये सब होगा है, क्यों नहीं भाई? अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सो फाइनली बहुत खुशी हो रही है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज और ठीक, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है घर पे आके, अपनी वीडियो को देख के, ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कैलाश भाई का और पूरी फैमिली का मतलब यात्रा के बाद ऐसा स्वागत पहली बार हुआ है। और धन्यवाद ताई जी का, दादा जी का, भाभी, भैया और कैलाश भाई का भी कि यात्रा हमारी सफल हुई है और ये ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल। और क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का, और आप सभी के आशीर्वाद से ही ये जो पूरा सफ़र था वो सही हो पाया, और आपका आशीर्वाद रहा, हम सब जगह गए, बहुत बढ़िया लगा। और घर आके जो आपने स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितनी थकान लगी थी उसमें से 80% कम हो गई है। रास्ते में नींद आ रही थी बाइक चलाते चलाते, लेकिन घर पे आते ही स्वागत सब नींद गायब। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन और हैं जो कैमरे के पीछे हैं अभी। ये है बड़े भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भी आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद, आपने आप दोबारा मौका दिया हमें मिलने का आपसे। भैया बड़े प्यारे हैं यार। और भगवान भोलेनाथ और आप सभी का भी प्यार आशीर्वाद दोस्तों, आपकी दुआएं हमारे साथ थी, इसलिए ये पूरा सफ़र जो है कि सही हो पाया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। जो भी दिक्कत आई आपकी दुआओं ने असर करा, भगवान के आशीर्वाद ने असर करा और सब कुछ ठीक रहा। अभी हम ऊपर वाले कमरे में आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक सरप्राइज प्लान कर रखा था पूरी फैमिली ने। कैलाश भाई के जो है कि 3,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं यूट्यूब में, और बहुत बहुत बधाई आपको। और बाकी पूरी फैमिली ने ये सरप्राइज रखा था, क्या बात है। जय हो, काटो काटो काटो। वाह क्या बात है, अब आया ना मजा। ये लो बहुत बहुत बधाई। अब बना काम। बिना सोचे इतना तगड़ा सरप्राइज मिल जाए तो दिन बन जाता है। बेटा की क्या बोलते हैं, भंडारी जी के ये सब बेटों के लिए कर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी दोस्तों पूरे परिवार के साथ
बातें जा रही। ये खुशी आपसे जुड़ी है, बस आप ऐसे जुड़े रहना और ये खुशियाँ और हमारी बढ़ती है आपके साथ। बहुत बहुत बधाई हो। ये है दोस्तों कैलाश भाई की वाइफ। थैंक यू सो मच आप सबको, आप सब लोगों की वजह से हम ये अचीव कर गए। बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तब भी आप लोगों को बुलाएंगे। कैलाश भाई की मेहनत, कैलाश भाई की मेहनत है, डेडिकेशन है उनका। रात को 2-2 बजे तक मेरे साथ एडिटिंग करते थे वो। पर आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को। थैंक यू सो मच दिल से। और आई होप आप लोगों को हमारा वेलकम पसंद आया और थकान मिटी हो। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा सब कुछ और स्वागत बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आ गया सच में। और ये ट्रिप हमारी काफ़ी लंबी थी, आप सभी जुड़े रहे और जिन्होंने नहीं देखी पूरी चैनल में वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप ज़रूर जाके देखें। और कैलाश भाई कैलाश 18 ब्लॉग्स ज़रूर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई के 3,500 हो गए हैं, मज़ा आ गया। और ये पूरी जो ट्रिप थी नेपाल ट्रिप इन्होंने ही प्लान कर रखी थी और हमारा साथ मिला और तब हम चल दिए और सब कुछ बढ़िया हो गया, सही सलामत सारे जो है कि पहुंच गए हैं। और अमित भाई भी पहुंच गए हैं हरिद्वार, तो वो भी वहीं कमरा वगैरह लेंगे और उसके बाद जो है कि तब कल चले जाएंगे वो देहरादून। बाकी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। और रखते हैं दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही। आप सभी यहाँ तक वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दिन और आज के इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।